एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट वीडियो में हमने ओपन इकोनॉमी 4 सेक्टर का डायग्राम देख लिया था, विच वाज समवॉट लाइक दिस। और मैंने एक्सप्लेन किया था कि फॉरेन सेक्टर जब आता है या फॉरेन कंट्रीज जब आते हैं तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ बिजनेस फर्म्स हैं जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्री से गुड्स का। तो उसका रिसीट, उसका पेमेंट जो है, एक्सपोर्ट का पेमेंट मिलता है बिजनेस फर्म को, और इंपोर्ट करते हैं तो उनका पेमेंट बिजनेस फर्म को करना पड़ता है। अदर देन दैट हमने ये भी देखा कि जो हाउस होल्ड है वो सिर्फ मैन पावर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फॉरेन कंट्री को, जिसका पेमेंट उन्हें फॉरेन रेमिटेंसेस के तौर पे मिलता है। दिस इज़ व्हाट वी स्टडीड। एंड अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इम्पोर्ट से तो सरप्लस, एक्सपोर्ट कम हो इम्पोर्ट से तो ट्रेड डेफिसिट होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेफिसिट होता है। Now we'll move on to saving investment identity in open economy. In this video I'll be covering saving investment identity open economy में कैसे इक्वल होती है। जैसे हमने 3 सेक्टर में देखा सेविंग इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी क्या थी, G माइनस टी इज इक्वल्स टू S माइनस आई। वैसे ही 4 सेक्टर में व्हाट इज द सेविंग इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी, क्या इक्वल होना चाहिए। From the circular flow that occurs in the open economy, the national income must be measured by aggregate expenditure that includes net exports, that is X minus M, where X represents export and M represents import. तो net exports क्या होता है? Net exports का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जब आप एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करते हो तो उसमें से क्या बच गया, कितना इनकम बच गया, दैट इज़ योर नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स में हम x माइनस एम करेंगे, वेयर x रिप्रेजेंट्स एक्सपोर्ट, m रिप्रेजेंट्स इम्पोर्ट। इम्पोर्ट्स मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टोटल एक्सपेंडिचर made by foreigners on our domestically produced goods and services exported to them to get the value of net export। उसी को उन्होंने थोड़ा एलैबोरेट करके लिखा है। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट को सिर्फ वो सिंपली नहीं कह रहे हैं कि इम्पोर्ट्स को एक्सपोर्ट से माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। वो कह रहे हैं कि इम्पोर्ट्स को सब्ट्रैक्ट करो एक्सपेंडिचर जो फॉरेनर्स हमारे प्रोडक्ट्स पे कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर जो फॉरेनर हमारे प्रोडक्ट पे कर रहे हैं मतलब वो जो चीज़ें हमसे इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसका पेमेंट वो कर रहे हैं। अब वो जो चीज़ें हमसे इंपोर्ट करेंगे और जिसका पेमेंट वो करेंगे, दैट इज़ नथिंग बट आवर एक्सपोर्ट, करेक्ट। तो उन्होंने थोड़ा ट्विस्ट करके यहाँ पे लिखा है। दस इन ओपन इकोनॉमी नेशनल इनकम क्या होगा, हमने देख लिया है। नेशनल इनकम 3 सेक्टर में इट इज़ इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी। अब 4th सेक्टर में इट इज़ इक्वल्स टू नेट एक्सपोर्ट्स। यू कैन राइट दिस नेट एक्सपोर्ट्स एज C प्लस आई प्लस जी प्लस N माइनस X माइनस M, दैट इज़ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इम्पोर्ट होगा देन नेट एक्सपोर्ट वैल्यू विल बी अ पॉजिटिव नंबर। अगर इम्पोर्ट इज़ ग्रेटर देन एक्सपोर्ट देन दिस वैल्यू विल बी अ नेगेटिव नंबर। मतलब हमारे यहाँ से नेशनल इनकम ज़्यादा खर्चा हो रहा है, नेशनल इनकम में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इज़ व्हाट वी आर सेइंग। अगर हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, वेयर NX रिप्रेजेंट्स नेट एक्सपोर्ट्स X माइनस M। Since national income can be either consumed, नेशनल इनकम क्या करते हैं, नेशनल इनकम या तो हम कंज्यूम करते हैं, इनकम जो हमें मिला है वो हम कंज्यूम करते हैं, सेव करते हैं, या पेड एज टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। तो हम आई कैन राइट दैट इनकम इज ऑल्सो इक्वल टू कंजम्पशन, कंजम्पशन प्लस टैक्सेस प्लस सेविंग्स। इसका मतलब क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। इफ़ आई एम अर्निंग 10,000 रुपीज़ इन अ मंथ, तो उसमें से मैं टैक्सेस भर दूंगी, दिस इज़ माई इनकम,
उसमें से मैं टैक्स भरूँगी 800 रुपीज़ का, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल। तो ये हो गया 9200 बच जाएगा, 9200, 10,000 इज माई इनकम, 800 टैक्स भरा, 9200 बच जाएगा। उसमें से मैं कंजम्पशन करूँगी 8000 का, और उसके बाद जो बच गया वो मेरा सेविंग्स है, विच इज़ 1200 रुपीज़। तो इनकम हम इन 3 चीज़ों पे लगा सकते हैं, टैक्स प्लस कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, करेक्ट। तो दैट इज़ व्हाट इज़ रिटन ओवर हियर कि कंजम्पशन प्लस सेविंग्स प्लस टैक्सेस आपका मिलके नेशनल इनकम होता है। सेविंग्स आप बोलोगे कि मैम इन्वेस्टमेंट भी हम लोग करते हैं, तो वो सेविंग्स में आ जाता है। सिंस सी इज कॉमन ऑन बोथ द साइड्स, अब इस इक्वालिटी को हम देखेंगे। आप देख सकते हो सी दोनों साइड इक्वल है ही, पॉजिटिव में है, तो अगर मैं ये सी को यहाँ पे लेके आऊँ तो वो माइनस सी हो जाएगा, इस वजह से हम सी को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास क्या बचेगा, आई प्लस जी प्लस एन एक्स इज इक्वल्स टू एस प्लस टी। The above equation shows that in open economy, sum of private investment plus government expenditure and net exports is equal to savings plus taxes, tax revenue। गवर्नमेंट को कितना टैक्स रेवेन्यू मिलता है उससे इक्वल होना चाहिए। यानी अगर आप एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सेविंग से इक्वल होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो टैक्स रेवेन्यू से इक्वल होना चाहिए, नेट एक्सपोर्ट्स, ये तीनों मिला के इसका एडिशन जो होगा वो सेविंग प्लस टैक्सेस से इक्वल होना चाहिए। रिलेशन ऑफ एग्रीगेट डोमेस्टिक आउटपुट एंड एक्सपेंडिचर विथ ट्रेड बैलेंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें आपको नेट कैपिटल आउटफ्लो, नेट कैपिटल इनफ्लो समझना पड़ेगा, which is I'll be covering in depth in the next video. Till then you keep watching the journey of understanding economics. Like the video if आपको ये आइडेंटिटी अच्छे से समझ में आ गई है, नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है वो भी पता चल गया है। कमेंट if you have any doubts or any feedback. Share this video with your friends and classmates, and if you are new to the channel, do subscribe to the channel. If you want any online classes from me on any topic of economics, नीचे दिए गए नंबर यानी 7738100508 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या नेम एंड टॉपिक, जितना हो सके मैं जल्दी रिवर्ट बैक करूँगी।